नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हम पढ़ रहे थे महाद्वीप, और महाद्वीप में हम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका पढ़ चुके हैं। आज है अपना यूरोप महाद्वीप। बात करें दोस्तों यूरोप महाद्वीप की, तो ये विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप और जनसंख्या में तीसरा बड़ा महाद्वीप है। बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो यह है दोस्तों 99,100 वर्ग किलोमीटर, 99,100 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। जनसंख्या में इसका कौन सा स्थान है? तीसरा बड़ा है। और देखा जाए दोस्तों तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है ये। तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ एशिया से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय महाद्वीप। या प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी जो है इसको कहते हैं। दूसरा, आर्कटिक रेखा जो है इससे होकर गुजरती है। देखिए, मैं आपको चित्र द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ ले लेते हैं हम आपका आयरलैंड और यूके है, यूके वाला जो एरिया है, आयरलैंड, और यह हो गया आपका आइसलैंड। ठीक है। और एक यहाँ द्वीप है, सिसिली द्वीप। तो दोस्तों ये हुआ कुछ मोटा मोटी यूरोप का नक्शा। अब देखो दोस्तों, ये तो आपका सिसिली द्वीप है ये सिसिली, इसको सिसिली द्वीप कहते हैं। ये आपका यूके है, ये आयरलैंड है, ये आयरलैंड, ये आइसलैंड है, ठीक है, आइसलैंड हो गया। और बात करें तो ये आपका स्पेन है, स्पेन के पास में यहाँ आ गया आपका फ्रांस। ठीक है। और बात करें दोस्तों तो ये एक तरह से इटली है। ठीक है। और ये इधर आ गया जर्मनी, बाल्टिक, जर्मनी, और ये इधर आ गया आपका पोलैंड, और ये रशिया वाला पार्ट है, रूस। यहाँ ये यूराल पर्वत है। क्या है? यूराल, जहाँ से यूराल नदी निकलती है। ठीक है। और ये पार्ट थोड़ा जर्मनी वाला यूं करके यूं है ये। तो ये तो हो गया आपका उत्तरी सागर, और ये हो गया बाल्टिक सागर। इन दोनों के मध्य ये आपकी जो है कील नहर है। क्या है ये? कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को मिलाती है ये। ठीक है। अगर ऊपर बात करें तो इधर तो आ गया आपका स्वीडन, और ये ऊपर वाला पार्ट आ गया आपका नॉर्वे है। ये स्वीडन है, ये यूँ ले लो यहाँ तक।
ठीक है। और ये इधर काला सागर आ गया, ये काला सागर। और ये एड्रियाटिक सागर है, ये जो पार्ट है ना, ये एड्रियाटिक। इसको एड्रियाटिक सागर कहते हैं। और इधर भूमध्य सागर आ गया। स्वेज नहर के पास में नीचे अफ्रीका वाला पार्ट आ गया। ये आपका टर्की है, ये एक तरह से टर्की, ठीक है। और इसमें क्या बता सकता हूँ मैं आपको, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, ये हो गया। तो दोस्तों ये हुई जैसे मोटा मोटी जानकारी यूरोप महाद्वीप की। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। दूसरा, क्षेत्रफल में देखा जाए तो दुनिया का 6ठा महाद्वीप है और जनसंख्या में जो है 3रा महाद्वीप है। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति यहीं हुई, पुनर्जागरण यहीं से हुआ, ठीक है। और आधुनिक मानव सभ्यता का महाद्वीप जो है इसको कहा जाता है। अब ये पार्ट लेते हैं दोस्तों, जैसे ब्रिटिश द्वीप समूह इनको कहा जाता है। ब्रिटिश द्वीप समूह जो है ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड और कुछ छोटे मोटे द्वीपों से मिलके जो है ये बना है। आयरलैंड में 2 इकाइयाँ हैं, दक्षिणी आयरलैंड और एक उत्तरी आयरलैंड, इसको उत्तरी आयरलैंड कहते हैं, ठीक है। और ग्रेट ब्रिटेन में जो है 3 है। 3 कौन कौन सी हैं? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ये तीनों मिलकर ग्रेट ब्रिटेन कहलाती है। और उत्तरी आयरलैंड और इन ग्रेट ब्रिटेन की इकाइयों को मिलाकर यूके बनता है, इसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। अगली विशेषता की बात करें तो जैसे पर्वत लेवें अपन, इसके पर्वत श्रेणियाँ, तो एक तो यहाँ है जुर्रा पर्वत, फ्रांस में क्या है? जुर्रा, ठीक है। दूसरा आल्पस श्रेणी, ये जो है आल्पस है, क्या है? आल्पस कहलाते हैं, आल्पस पर्वत है। और ये इटली में है, इनको एपिनाइन कहते हैं, एपिनाइन पर्वत श्रेणियां। दूसरा एक पर्वत यहां भी है, इनको जोलेन पर्वत कहते हैं। एक और है वासजेस श्रेणी है, यहां जर्मनी की सीमा पर, फ्रांस में है ये वासजेस। तो पर्वत कौन कौन से हो गए? जुर्रा, आल्पस, एपिनाइन और अल्पाइन है। अल्पाइन ये नवीन वलिद है, नवीन वलिद पर्वत है। एक है काकेशस पर्वत, ये काला सागर से कैस्पियन सागर तक पहले हैं काकेशस पर्वत। यूराल पर्वत रूस में है, जो एशिया और यूरोप का जो है सीमा निर्धारित करते हैं। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और यूराल नदी, ये तीनों जो हैं एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग कहते हैं। यूरोप और एशिया को सम्मिलित रूप से यूरेशिया कहा गया है, दोनों को सम्मिलित रूप से एशिया कहा गया, क्योंकि इनके बीच में जो है ये एक संधि है, जुड़े हुए हैं, इसलिए। ये थे इसके कुछ पर्वत। बात करें दोस्तों नदियों की, तो सबसे पहले आती है यूराल नदी। यूराल नदी ये यूराल पर्वत से निकलकर
कैस्पियन सागर में गिरती है। यूराल पर्वत, ठीक है। दूसरी लेवे अपन वोल्गा, वोल्गा प्रणाली है, वोल्गा, वोल्गा नदी, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अब ये निकलती कहाँ से? मास्को रूस से। मास्को रूस की राजधानी है, यूरोपीय रूस जो उसकी राजधानी मास्को है। निकलती कहाँ से? मास्को, और ये गिरती है कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर में गिरती है। अगली नदी ले में एक इंपॉर्टेंट नदी है यहाँ, डेन्यूब नदी। डेन्यूब ये दोस्तों निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट मतलब काला जंगल। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, जर्मनी। यहाँ से निकलकर ये गिरती है दोस्तों काला सागर में। इसमें यहाँ से आती है ये घूमती घूमती इस प्रकार से, ये नदी काला सागर में गिरती है। इसकी विशेषता यह है कि विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो 8 देशों से गुजरती है। कहाँ से? 8 देशों से गुजरती है। और इस पे जो है 5 राजधानी शहर बसे हुए हैं, 5 राजधानियां इसके किनारे हैं। अगली विशेषता की बात करें दोस्तों तो एक पो नदी है। ये आल्पस पर्वत से निकलकर एड्रियाटिक में गिरती है। आल्पस से निकलती है और एड्रियाटिक सागर, बताया था मैंने, ये एड्रियाटिक सागर और यहाँ अपना आल्पस पर्वत था, तो मतलब यूँ समझ लो कि ये यहाँ से यहाँ जाती है, ठीक है। ये अपनी डेन्यूब हो गई, ये आल्पस हो गई। नेक्स्ट एक नदी और है, राइन नदी। इसकी विशेषता एक तो यह है कि ये जर्मनी और फ्रांस के मध्य सीमा बनाती है। जर्मनी व फ्रांस के मध्य सीमा, ठीक है। इसकी अगली विशेषता यह है कि ये कोयला ढोने वाली नदी है। कोयला ढोने वाली नदी, ठीक है। इस नदी में जो है यूरोप का व्यस्ततम जलमार्ग है। यूरोप का व्यस्ततम जलमार्ग, ठीक है। अगला, ये कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है? ये जो है नीदरलैंड से बहकर उत्तरी सागर में गिरती हैं। यहाँ अपना उत्तरी सागर था, इधर बाल्टिक सागर था। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कील नहर मिला रही थी, तो ये एक तरह से उत्तर की तरफ जो है जाती है। तो ये थी कुछ मोटा मोटी नदियाँ। नेक्स्ट विशेषता लेते हैं इसकी। अगली नदी है सीन नदी। फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस शहर, वो बसा हुआ है इस पे, पेरिस शहर है, ऐसा है। ये जो है इंग्लिश चैनल में जाके गिरती हैं। इंग्लिश चैनल, और इंग्लिश चैनल किनको अलग करता है? ग्रेट ब्रिटेन, यूके और फ्रांस को। क्या है इंग्लिश चैनल? इंग्लिश चैनल कहाँ है? ये फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य
मध्य में जो है इंग्लिश चैनल है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को मिलाती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है और वो अफ्रीका की है, मिस्र की। ठीक है। दूसरा, यहाँ के शहरों की बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा इम्पोर्टेंट शहर है ये। इसमें जो है एक तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फीफा फुटबॉल का जो संगठन है फीफा, और एक है WMO, इनका जो है मुख्यालय है कहाँ है? जेनेवा में। स्विट्जरलैंड का शहर है ये, स्विट्जरलैंड। इंपॉर्टेंट हुआ। अगली विशेषता की बात करें तो इसको यूरोप का खेल का मैदान भी कहते हैं, यूरोप का खेल मैदान, और विश्व का स्वर्ग कहते हैं इसको, विश्व का स्वर्ग, विश्व का स्वर्ग। अगला एक देश है यहाँ यूक्रेन, यूक्रेन। यहाँ गेहूं अधिक होता है इसलिए इसको रोटी की डलिया कहा जाता है, रोटी की डलिया। नेक्स्ट, फ्रांस के बारे में आप जानते हो, सुरा और सुंदरियों का देश। क्यों कहते हैं सुरा? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जो है शराब का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और अच्छी क्वालिटी होती है। दूसरा, सुंदरियों का देश इसलिए कहते हैं क्योंकि पेरिस जो शहर है, पेरिस सीन नदी के किनारे है, फ्रांस की राजधानी, ये फैशन नगरी कहलाती है, फैशन नगरी। इसलिए जो है फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट, एक देश यहाँ है ऊपर, फिनलैंड। उत्तरी पूर्वी यूरोप में इसको झीलों का देश कहते हैं। नेक्स्ट, एक देश था इधर नॉर्वे, इसको फ्योर्ड तटों का देश कहते हैं, फ्योर्ड तटों का देश जो है नॉर्वे कहलाता है। तो ये थी दोस्तों यूरोप महाद्वीप से संबंधित कुछ मोटा मोटी जानकारी। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट महाद्वीप लेंगे अब हम ऑस्ट्रेलिया।